बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु लहू। अच्छा, आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाह रही थी। बहुत सारे लोग मैसेजेस करके पूछते हैं कि हम तस्बीह पर दुरूद पाक पढ़ें या काउंटर पर दुरूद शरीफ पढ़ें, और दुरूद पाक की कितने दानों वाली तस्बीह लें और किस तरह से दुरूद पाक पढ़ें। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है। असल में ना हमें तस्बीह भी सही से इस्तेमाल करना नहीं आती। अल्लाह वाले तस्बीहों पर भी बड़ी फ़ोकस करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि तस्बीह लकड़ी की इस्तेमाल करें या पत्थर की इस्तेमाल करें, प्लास्टिक की इस्तेमाल नहीं करें, उसमें तासीर नहीं होती। और जो आपकी तस्बीह हो वो सिर्फ आप इस्तेमाल करें, किसी और को इस्तेमाल के लिए हरगिज़ ना दें, और ना ही आप किसी और की तस्बीह इस्तेमाल करें। अपनी एक तस्बीह बनाएं, उसी पर वर्द करें सारे, और जितने भी वर्द हैं, जितने भी औराद व वज़ाइफ़ हैं आपके, उसी पर करें। आप उसे संभाल के रखें और अपनी तस्बीह को खुशबू लगाया करें, अतर लगाया करें ज़िक्र करने से पहले। इससे तस्बीह में तासीर पैदा होती है और कम वक्त में ज़्यादा ज़िक्र कर लिया जाता है, क्योंकि खुशबू जो है लगाना सुन्नत है। और खुशबू लगाने से जब हम कोई ज़िक्र करते हैं तो जो उसकी मखलूक होती है उससे भी खुशी मिलती है, और फिर हमें इसकी तासीर ज़्यादा मिलती है। और फिर खुशबू लगाने के वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं। आपके ज़िक्र में भी तासीर पैदा होती है, आपकी ज़बान में भी तासीर पैदा होती है। एक अहम बात तो ये हो गई कि आप दानों वाली तस्बीह यूज़ करें। अब वो आप पर है, आप 100 दानों वाली लें, 500 वाली लें, 1000 वाली लें, जैसे आपको आसानी हो, लेकिन कोशिश करें लकड़ी की तस्बीह इस्तेमाल करें। और अपनी तस्बीह जो है ना वो किसी और को कभी ना दें इस्तेमाल के लिए। अपनी तस्बीह और जाए नमाज़ कभी किसी को ना दें, क्योंकि रूहानियत में आपकी इन चीज़ों का ताल्लुक बहुत गहरा होता है। अगर कोई और इस्तेमाल करे तो न जाने उसके क्या असरात, नेगेटिव असरात आपको मिलें। और अपनी तस्बीह को भी संभाल के रखा करें। कोशिश करें कोई एक कपड़े का गिलाफ बना लें, जब तस्बीह पढ़ लें तो उसमें रखें, ताकि किसी और का साया, घर में नापाकी और पाकी के मामलात होते हैं तो कोई साया या कोई नेगेटिव एनर्जी उस पर ना पड़े। तस्बीह बहुत कीमती होती है, इसे बहुत संभाल के रखा करें। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि तस्बीह जब आप पढ़ें, जब आप कोई खैर वाला ज़िक्र करें, जैसे दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, इस्तग़फ़ार, सूरह इख़लास, कोई भी खैर वाला ज़िक्र कर रहे हैं, तो तस्बीह के दाने हमेशा अपनी तरफ गिराएंगे। ठीक है, यानी कि तस्बीह के दाने आपने इस तरह से गिराने हैं कि उसका रुख आपकी तरफ हो, बाहर की तरफ ना हो। चाहे आप सीधे हाथ में पकड़ रहे हो तस्बीह या उल्टे हाथ में, तस्बीह के दाने आपकी तरफ गिरें। तो इससे क्या होगा कि जो ज़िक्र आप कर रहे हो उसकी तासीर आपको मिलेगी। तो जब आप की तरफ दाने गिरा रहे होंगे ना पढ़ते हुए, तो इसकी तासीर आपको मिलेगी, इसका फैज़ आपको मिलेगा। और जब कोई ऐसा ज़िक्र कर रहे हो जैसे कि आप नज़र बद के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए, या जादू असरात जिन्नात को ख़त्म करने के लिए कोई ज़िक्र कर रहे हैं, तो फिर तस्बीह के दाने आप बाहर की तरफ गिराएंगे, यानी आगे की तरफ गिराएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो उसके असरात हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, वो असरात आगे निकलेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ख़याल रखेंगे आप लोग। तस्बीह ध्यान से पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे। काउंटर पर कोशिश करें कि ना पढ़ें। काउंटर पर हम जो भी तादाद पढ़ते हैं दुरूद शरीफ की, इस्तग़फ़ार की, वो सिर्फ काउंट हो रही है, उसकी तासीर नहीं मिलती। तस्बीह पर पढ़ना सुन्नत भी है, तस्बीह पढ़ने की तासीर भी है। औलिया कराम, नेक बुज़ुर्गान दीन, मशाइख़ कराम के मामूलात में तस्बीह रही है, तो तस्बीह की तासीर है, बरकत है। तस्बीह इस तरीके से पढ़िए आप लोग। अपनी तस्बीह संभाल के रखें, एक ही तस्बीह रखें। उसके अगर धागा टूट जाए तो नया धागा डाल लें, उसे खुशबू लगा के रखें। और जब कोई नई तस्बीह लाएँ तो पहले उसे धो लें अच्छे से, उसके बाद उसे खुशबू लगाएं, और फिर एक तस्बीह दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की पढ़ लें उसके ऊपर। उसके बाद अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस तस्बीह को मेरे लिए खोल दे और जारी कर दे। इस पर जो भी ज़िक्र करूँ वो कम वक्त में ज़्यादा कर लिया जाए, और मुझे इसकी बरकत अता फ़रमा, और तस्बीह पर ज़िक्र करने की जो रूहानियत है मुझे वो अता फ़रमा। और फिर अपनी तस्बीह को संभाल के रखिए, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बहुत बरकत मिलेंगी। और तस्बीह पर ही विर्द करें, काउंटर पर हरगिज़ ना करें, कोशिश करें। अल्लाह ताला सब पर रहमत की निगाह फ़रमाए, हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाएँ, और हमें सही तरीके से तस्बीह का इस्तेमाल अता फ़रमाएँ, ताकि हमें इसकी बरकत, तासीर, फैज़, कमालात मिल सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।